नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी ओक्सी में एक मुद्दा बड़े ज्वलंत तरीके से चल रहा है। बीओएम ने बोला कि हम जांच कराना चाहते हैं, जांच कमेटी को फॉर्म करना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जांच का मुद्दा क्यों उठा। कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि जांच क्यों हुई, जांच क्या मुद्दा ही क्यों आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 26 से 28 महीने में जो हमारी बीओएम है उसके द्वारा से कुछ डिटेल्स दी जाती थी हिसाब किताब की, जो कि प्रॉपर नहीं थी, ना ही तो प्रॉपर वे में थी और ना ही उनकी कोई प्रॉपर सपोर्टिंग थी। तो इस तरह से ये चीज सामने आई कि जहां पर लगा कि कुछ चीजों का घपला हो रहा है तो जांच का मुद्दा निकल के सामने आया। जांच का मुद्दा इसलिए आया। अब जांच का प्रोसेस क्या होना चाहिए और जांच कितने प्रकार की हो सकती है। जांच का प्रोसेस सिंपल और सिंपल है कि वो जीबीएम में फाइनल होना चाहिए। और जांच कितने प्रकार की हो सकती है, वो फाइनेंशियल हो सकती है, वो प्रोसीजरल हो सकती है, वो लीगल हो सकती है, या ये तीनों हो सकती है। हमें तीनों का ही कंसेप्ट मान के चलना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया, अगर हम जांच कर रहे हैं, एक बार फाइनेंशियल करें, एक बार प्रोसीजरल करें और एक बार लीगल करें तो गलत है। एक ही बार में तीनों मुद्दों को क्लियर करके बिल्कुल चीजों को ट्रांसपेरेंट, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आना चाहिए। जांच करेगा कौन। जैसा कि हमारे बीओएम ने बोला है कि सीए 5 सीए पहले आओ पहले पाओ, अच्छी बात है कि सीए जांच में होने चाहिए, लेकिन ये क्राइटेरिया बिल्कुल गलत है, पहले आओ पहले पाओ। और सिर्फ सीए ही क्यों, हमें कुछ चीजें ऐसी है जो सेक्रेटरियल बेस पे हमने चेक करनी है, हमने उनको भी देखना है। तो हमें सीए के साथ साथ हमें सीएस भी चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी भी चाहिए। हमने वो चीजें भी चेक करनी है जो खर्चे हमारे इनकर्ड हो रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, वो खर्चे बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए, कहां घट सकते थे, कहां बढ़ सकते थे, कहां सेविंग की जा सकती थी। तो इसमें कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट तो सीएमए का होना भी बहुत जरूरी है। हमारा एक प्रोफेशनल वो भी होना चाहिए जो सीएमए कम से कम हो, वो इस चीजों में इन्वॉल्व हो, ताकि वो अच्छी जांच करके अच्छा एडवाइस आपको दे सकता है। दूसरा, हमारे सोसाइटी के इतने सारे केस चल रहे हैं, वो केस सोसाइटी से संबंधित है या नहीं है, उस केस को करने का हमारे पीछे क्या मोटिव है, क्या उससे सोसाइटी को कोई बेनिफिट हो सकता है, केस के लिए जो हम अपनी प्रोफेशनल फीस दे रहे हैं क्या वो एक्चुअल में डिजर्व करती है, क्या वो ज्यादा तो नहीं दी जा रही, क्या वो कहीं किसी गलत तरीके से तो नहीं दी जा रही। तो इसके लिए हमारे पास एक एडवोकेट का भी होना बहुत जरूरी है। अब दूसरा आते हैं हमारे पास आइडल क्रिस्टल ये दिन रात खेल खेला जाता है और कुछ जो प्रूफ है उनको मिटा दिए जाते हैं। तो हमारे पास आईटी प्रोफेशनल का भी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ 50-55 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट किया गया है आपके कैमराज को लेकर के। तो उसकी जांच भी एक आईटी प्रोफेशनल ही कर सकता है कि क्या उसकी कॉस्ट सही है, क्या वो जो दिखाया जा रहा है वो सही है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक प्रोफेशनल। दूसरा, हमने चाहिए कि हमें मार्केटिंग एक्सपर्ट, जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत किए जाएंगे उनको बाजार भाव से भी कंपेयर करना पड़ेगा। आज का मार्केट रेट क्या है और जिस समय वो खरीदे गए थे उस समय का मार्केट रेट क्या था, क्या एक्चुअल में वो मार्केट रेट पर खरीदे गए हैं, क्या उसकी क्वांटिटी सही है, क्या उसकी सर्विस का वो रेट एक्चुअल में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी आपको एक मार्केट एक्सपर्ट ही बता सकता है। एक्स सर्विसमैन, जब हमारी बीओएम आई तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया कि सिक्योरिटी को चेंज किया। तो जिस समय सिक्योरिटी चेंज करी गई उसके पीछे क्या मोटिव था, ये मोटिव था कि ये जो सिक्योरिटी पहले वाली है ये ज्यादा खर्चा लेती है, ये ज्यादा हमें इसके लिए पे करना पड़ता है। तो क्या उस समय बीओएम ने कम से कम तीन टेंडरिंग की, उनकी तीन की आपने कोटेशन ली, क्या उसको कंपेयर किया, क्या उसकी सर्विस को आपने जज किया, क्या जो ये सोसाइटी में अभी सिक्योरिटी रखी गई ये उस बाजार भाव से मिलान करती है, क्या उसकी सर्विस उसके बाजार भाव को डिजर्व करती है, क्या ये सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए थे, या सिर्फ 6 लाख या 8 लाख की सिक्योरिटी को 12 लाख में तब्दील कर दिया गया, इसके पीछे कोई हिडन पर्पस था। तो ये चीजें भी आपको देखनी है, वो एक सिक्योरिटी मैन ही बता सकता है कि कैसे। अब ऐसे ही हमारे जो सिक्योरिटी के, जो हमारी सोसाइटी में इंप्लॉइज हैं, वो इंप्लॉइज का क्या रोल है, उसकी सैलरी कितनी है, क्या वो एक्चुअल में काम करता है या नहीं करता, केवल उसकी सैलरी जा रही है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या जो हमारे इंप्लॉइज से काम कर रहे हैं सोसाइटी में, क्या उनके पास कोई अथॉरिटी है कि जिसको लेकर के अपनी बात सामने रखे जाए, जैसे कि एक एचआर होना चाहिए। अगर आप पेरोल ले रहे हो तो एचआर आपका होना चाहिए, क्या वो है या नहीं है, उनको अपनी बात रखने का कोई ऐसा पॉइंट है कि जो अपनी बात को रख सकते हैं।
तो इन सारी चीजों को देख करके ये सिक्योरिटीज में मेरी ये एक ऐसी मतलब मेरी सोच है कि ये सारी चीजें हो सकती है, इसको बेटर और जीबीएम में किया जा सकता है निवासियों के पॉइंट ऑफ व्यूज लेकर के। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जांच कमेटी कैसे बनेगी। देखिए ये बड़ी विडंबना की बात है हमारे बीओएम की कि अगर मैं अपराधी हूं तो मैं अपनी इच्छा से अपना जज चुनूंगा। अच्छा आप आओ, आप जज हो, आपको ये क्राइटेरिया है, नहीं आप हटो, आप आओ, आप जज बनोगे, मैं आपका टेस्ट लूंगा, नहीं नहीं आप भी काम नहीं करोगे, आप हट साइड हटो। दूसरे वाले आप आइए, आप जज बनोगे, आप ये मेरी बातों का जवाब दीजिए, मैं आपको अपना जज अपॉइंट करता हूं। नहीं, मैं अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो ला सकता हूं, मेरे बिहाफ पे मेरी सफाई कोई देगा मैं वो तो ला सकता हूं, मेरे अकाउंट्स को कोई प्रेजेंट करेगा वो तो मुझे रखने का अधिकार है, लेकिन मेरा जजमेंट कौन करेगा ये मुझे अधिकार नहीं है। अपराधी कभी भी अपना जज चुनने की पावर नहीं रखता, जो कि बीओएम के द्वारा हमेशा से यही किया जाता है कि उनके उल्टे ही डिसीजन सोसाइटी के सामने रखे जाते हैं। वो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप नहीं चलते, वो टॉप टू बॉटम चलते हैं हमेशा। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, बहुत शॉर्ट में आपके सामने करूंगा कि चाहे जैसे कि सोसाइटी के एम्प्लॉइज को रोल पर लेकर 4 लाख घटा करके 4 लाख बढ़ाने की बात हुई हो, खर्चा 4 लाख बढ़ गया हो, चाहे चुनाव से पहले बिल्डिंग रिपेयर का प्रोपगेंडा करके लोगों को बेवकूफ बनाया गया हो, निवासियों को मूर्ख बना करके वोट हासिल किया गया हो, उसमें 28 लाख घुसा देना और जो बालकनीज है वो अभी झड़ रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। चाहे चुनाव के बाद उसी रिपेयर को तुरंत रोक देना हो क्योंकि मकसद सध चुका था, चुनाव जीत चुके थे, अब उनका मकसद पूरा हो चुका था। उसके बाद चाहे लिली पॉन्ड में 6 लाख रुपए लगा करके एक स्तूप बना देना जो कि जर्जर होकर दिन पर दिन गिरता जा रहा हो। हमारे एक सोसाइटी 1 करोड़ के लॉस में थी, लेकिन फिर भी हमने 6 लाख लगा करके लिली पॉन्ड बनाया क्योंकि हमें चुनाव का मोह था, हमें चुनाव जीतने थे। पार्किंग का आवंटन, आनन फानन में पार्किंग का आवंटन करके निवासियों को परेशान करना, वो दिन रात परेशान रहते हैं, मेरी पार्किंग गाड़ी बाहर खड़ी है, मेरी गाड़ी पर कूड़ा गिर रहा है, मेरी गाड़ी पर पानी गिर रहा है, मेरी पार्किंग सही नहीं है। वो उससे कोई मतलब नहीं, केवल चुनाव को साधना था। ओक्सी के बाहर लाइट लगाना, मुझे पता है मेरी सोसाइटी 1 करोड़ के लॉस में है, लेकिन चुनावी प्रलोभन में मैं 10-12 लाख रुपए उन लाइट के लिए खराब कर रहा हूं जहां दिन रात सड़क पर पानी भरा रहता है, नाले का गंदगी, उसके लिए खर्च कर रहा हूं, लेकिन चुनाव का प्रलोभन। उसके बाद चाहे आइडल क्रिस्टल जो खेल खेला जा रहा था, क्या वो निवासियों से पूछा गया? नहीं पूछा गया, उसमें किसी की कोई सलाह मशवरा नहीं ली गई, केवल और केवल जो झोल थे, जो गड़बड़ियां की गई थी उसको छुपाने के लिए कभी क्रिस्टल अच्छा, कभी आइडल अच्छा, कभी क्रिस्टल अच्छा, कभी आइडल अच्छा, केवल चुनावी प्रलोभन के लिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, सोसाइटी में 1 रुपया 89 पैसे में अगर लॉस में थी तो आज तक बीओएम ने निवासियों के साथ बैठकर चर्चा क्यों नहीं की, उसके लिए पैसा बढ़ाने की बात क्यों नहीं की, फैक्ट्स को सामने क्यों नहीं लाया गया, क्यों उनको छिपाया गया? चुनावी प्रलोभन, कुर्सी के भूखे। आज तक हिसाब किताब को प्रॉपर देना और उसके डॉक्यूमेंट। अब जब आप हिसाब देते हो तो महीने में 4 बिल आते हैं, एक सिक्योरिटी का आता है, एक बिजली का बिल आता है, एक एम्प्लॉइज की सैलरी और छोटे मोटे खर्चे हैं। आज तक सपोर्टिंग कोई भी क्यों नहीं दी गई? सोसाइटी में गैस जो हमारे फायर इंस्ट्रूमेंट है उनको रिफिल कराया गया, एक कटिंग डाल दी जाती है, आज तक ये डिस्क्लोज नहीं कराया गया कितनी कॉस्ट में कहां से रिफिलिंग की गई है या नहीं की गई है। ये सब झोलमोल की बातें हैं। जीबीएम के नाम पर मजाक बनाना, डायरेक्ट लोगों को बुला करके वोटिंग करना, उनसे बात ना करना, उनको उलझा देना, ये निवासियों को केवल और केवल बरगलाया जाता है, उनको बेवकूफ बनाया जाता है, उनकी सादगी और ईमानदारी के साथ खेला जाता है, उनके जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छी सोच है उसके साथ खेला जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है। इन लोगों को निवासियों का पैसा और वोट तो चाहिए, लेकिन निवासियों से बात नहीं करेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि पैसा इन्हें बहुत अच्छा लगता है और निवासियों की वोट भी चाहिए, बस कब याद करते हैं कि वो 1.5 रुपया बढ़ा दें, हाँ करके चले जाएं अपने घर, बात ना करें बिल्कुल भी, और वोट दे दें हमें, बस इसके आगे का क्या काम है वो मैं उपाध्यक्ष हूं, हम तय करेंगे, हम साथ जांच कराना चाहते हैं, आप लोग करिए, हमने डिसाइड किया है। आप होते कौन है डिसाइड करने वाले? तो इस तरह की जो भी प्रक्रिया है वो निवासियों को जीबीएम में बैठकर क्लियर करनी है, उसकी नियम शर्तें क्लियर करने हैं, उसमें सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, लीगल, एडवोकेट
एच एंड एवरी तरीके के निवासी को पार्टिसिपेट करने का पूरा हक है, क्योंकि वो भी मेंटेनेंस पे करता है। अब दूसरी बात आती है परिणाम की। अब जब एक रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो एक के फेवर में जाएगा और एक के नेगेटिव में जाएगा। सपोज करो ये फेवर में आता है नवयुग के, कि वहां पर कोई गिल्टी नहीं पाया जाता, और 5 आदमी सीए बैठ करके उसको एनालाइज करते हैं और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है कि नवयुग फेयर पाया जाता है, इसमें कोई गड़बड़ी घोटाला नहीं हुआ। तो सोसाइटी में तुरंत ये मैसेज जाएगा कि ये जो 3 लोग 4 लोग गए हैं जनशक्ति के, इन लोगों ने पैसा खा लिया, जनशक्ति ने नवयुग से पैसा खा लिया, और वो उन्होंने उनके साथ मिलकर के उनके घोटाले में साथ दे दिया, और इन्होंने भी सोसाइटी के साथ धोखा किया। दूसरा पहलू, अगर ये रिजल्ट जाता है जनशक्ति के फेवर में कि वहां पे घोटाला पाया जाता है, जो एक्चुअल में है भी, तो नवयुग के सपोर्टर जो दिन रात कोसते हैं वो यही बोलेंगे कि ये कुर्सी के भूखे थे, इन्होंने जांच फेयर नहीं की। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें सोसाइटी के सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। आज मैं, कल तुम, परसों वो, किसी भी पहलू को हम छोड़ के ना चले, एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए, जिससे निवासियों के सारे संदेह दूर हो जाए। रिजल्ट जो भी होगा उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। जैसे अभी चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई, एक एक चीज फेयर हुई, किसी की हिम्मत इतनी नहीं बोलने की पड़ी कि वहां पे वोटिंग गलत हुई है। हालांकि उसके ऊपर कैमरा लगा करके निगरानी वोटिंग पे की जा रही थी, आप वोट कर रहे थे और आपके ऊपर कैमरा लगा करके निगरानी अपने पर्सनल फोन पर की जा रही थी, जो बिल्कुल गलत है। तो निवासियों इस चीज को देखें, सोचे समझे, और जांच जरूर होनी है। इसको मीटिंग में लेके आए, इस पर बात करें और जल्द से जल्द इसको फॉर्म करके कमेटी को जांच शुरू कराएं। तो इसी के साथ धन्यवाद। इन सब चीजों का ध्यान रखें और निष्पक्ष और एक स्वस्थ जांच सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, जिसमें यह निकल करके सामने आए कि क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद।